जी सामने आकर बैठे, बहुत ही अदर के लोग हैं भाई। प्रिंस गोपी जी सामने आकर बैठे, मेरी दाई तरफ जितना मेरे सम्मान साथी खड़े हैं आगे सामने बैठेंगे तो हम सबको जी आइए सामने आइए, इधर आ जाइए, वहां से थोड़ा दाई से भाई। संचालित कर रहे हैं माननीय सत्यवान चौहान जी को। आ जाए राजकुमार बिड़ला जी। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन जेपी ठाक जी इस मंच का जो, क्योंकि वो थोड़ा लेट आए थे इसलिए मैं संचालन कर रहा था, और इसी कड़ी में अजय फूल कुमार बोध जी और सशक्त मंच को मेरा सादर नमस्कार और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस महासंगम को जो दो बड़े प्रखर और सशक्त संगठनों से मिलकर एक समाज होकर और एक शक्ति बनकर आज सामने आया है, तो ऐसे महासंगम को कोटि कोटि नमन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष दिल्ली कर्मचारी परिसंघ परम आदरणीय श्री संतलाल चावरिया जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आदर से ही इजाजत चाहूँगी। दिल्ली नगर निगम फेडरेशन मजदूर फेडरेशन के माननीय सम्मानित अध्यक्ष महोदय श्री रणदीप कागड़ जी को भी पूरे प्रशासन के सामने बहुत ही दर्द भरे स्वर में रख रहा है। बहुत ही परेशानी के हालात में आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं, जबकि एक एक वोट की ताकत से इस प्रशासन को, इस शासन, एक हमारा कर्मचारी धन्यवाद का पात्र है, लेकिन उसे धन्यवाद तो दूर, उसकी मेहनत की कमाई, उसके मेहनत का लाभांश तक नहीं मिलता, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। इसमें जीता जागता प्रमाण है दिल्ली के सफाई कर्मचारी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ दिल्ली के एजुकेशन वहाँ से कर्ज लेता है, और कर्ज पे लेने के कारण हमारे बच्चों का पालन पोषण समय पर नहीं हो पाता, ना उनकी शिक्षा समय पर हो पाती है, ना उनकी सुविधाएं उन्हें मिल पाती हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों, हमारे समाज को गरीब से गरीब और भी ज्यादा लाचार बनाने की ओर। तो ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी साजिश है, जिसके कारण हमारे समाज के बच्चों को पिछड़े वर्ग में नहीं, ये साजिश सालों से चली आ रही है, जिसके कारण अब यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जितने भी हमारे एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको मास्टरों में ना रखकर उन्हें ठेकेदारी में भेजा जा रहा है। तो जो ठेकेदारी अभी दिल्ली सरकार के स्कूलों में बोर्ड बनकर फैली हुई थी, वही ठेकेदारी आज एमसीडी में भी काबिज कर दी गई है। कर पाती हूँ क्योंकि ठेकेदारी के अंतर्गत आने वाले हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो आज बहुत ही बड़ी दुखदायी कष्टदायी स्थिति से गुजर रहे हैं, और उस स्थिति से कोई भी बचा हुआ नहीं है। वो ठेकेदारी के कर्मचारी आज हमारे दिल्ली नगर निगम में भी हो गए हैं, तो कुल मिला के वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी बहनें हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे दुख, बहुत सारे ऐसे कष्ट जो दिल्ली नगर निगम के हैं, वही ठेकेदारी के कर्मचारियों के भी हैं, और कोई हमारी जिम्मेदार भूमिका में होते हैं। तो एक एक पहलू पे हमें बात करनी पड़ेगी, एक एक पहलू पे हमें बारीक नजर देखनी होगी कि अभी हम केवल इन चीजों पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने लाभांशों के लिए बात करते हैं, जहाँ पे हम पक्का होने के लिए बात करते हैं, जिसमें कि सरकार बोलती है कि हमने बहुत बड़ी संख्या। धन्यवाद साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई बहुत देर से मुझे कोस रहे हैं, संजय वाल्मीकि जी, वो आए और संबोधित करें। इसी के साथ साथियों, वेस्ट जोन का जो संयुक्त मोर्चा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मानवानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सबसे निवेदन है कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। संजय जी, आप अपना वक्तव्य बैठो। लाला राम वाल्मीकि जी जो है हमारे, वो भाई हैं, और वाल्मीकि समाज के तालियों से स्वागत है। एक बार जोरदार सब साथी भाई करते हैं, हट जाए पीछे से, पीछे हट जाइए, ये पंडाल खाली है, पंडाल पाइए आप लोग। हमारे फेडरेशन के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, व्यवस्था बनवाए, सामने बैठे, व्यवस्था बनाए। भाई साहब प्लीज
भाई साहब सबके नाम आगे, सब जो आए हुए हैं यहाँ लोग, किसी के नाम की आवश्यकता नहीं है। या सिर्फ कर्मचारी की लड़ाई लड़नी है उसकी बात करें। मेरा फोटो सब जगह है, मुझे फोटो की जरूरत नहीं है। ये फोटो के चक्कर में ना रहे। ये बेचारे कर्मचारी आपके विश्वास में यहाँ लोग आए हैं और आप यहाँ झगड़ा करें, अच्छी बात नहीं है। हमारे बीच में हमारी एंटी पब्लिक खेड़े भी आई है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। रवि लुखर जी आए हैं, महेंद्र राठी जी, सभी साथी आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। साथियों, आज बड़ा खुशी का दिन है जो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन और हमारा परिश्रम मिलकर सिविक सेंटर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। साथियों, इसी कड़ी में हमारे देवेंद्र बंधावरिया जी, प्रमोद जी, अमित बाल गोयल जी, राकेश चौहान जी, धर्मवीर भोज जी, सॉरी आयोग के चेयरमैन श्रीमान संजय गहलोत जी भी अभी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। आयोग की ताकत भी हमारे साथ है, हम सब एक हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। अमित बाल जी, राकेश चौहान जी, धर्मवीर भोज जी, पवन लुक्कड़ जी, मोनू सिलेनान जी, कुंदन जी, सुनील लोहरा जी, बसंत जिंगाला जी, जो दोनों के अध्यक्ष प्रेम जी, सुमन पवार जी, प्रदीप चौहान जी, दीपक चौहान जी, राजेश जी, धर्मवीर जी, संजय जी, प्रताप जी, सुभाष जी और मुरली कांगड़ा वेस्ट जोन के अध्यक्ष जी, उनकी टीम आई है। मुरली कांगड़ा, सुरेंद्र कांगड़ा जी, ओम प्रकाश जी, राजेश चिकपाल जी। धन्यवाद साथियों, आपका यहाँ पर जो सलाह है मैं आपको सलूट करता हूँ। कर्मचारी के हितों के लिए आपने अपने हाजिर पॉइंट छोड़कर सिविक सेंटर पर हाजिर लगाया, मौलिक समझा। साथियों, मेरे साथ नारे लगाए। वक्ता तो बहुत है और वक्ताओं ने ज्यादा अपनी बातें रख भी दी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरे साथ नारे लगाए, अगर कमिश्नर को सीट पे जाके पकड़ना पड़ा, चलोगे साथ में? अरे नेताओं को मत फिटवा देना, खलीफ कर ली तुम ऐसी आठा दो। वो दिन दूर नहीं है आपके परमानेंटी के साइन होने के, लेकिन आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। आपको इन नेताओं पे विश्वास था, इसलिए आप यहां पर आ गए। मैं बहुत देर से बिजली दौड़ा पीछे खड़ा तो ये नंबर आएगा नहीं आएगा, झंडे लगे बैठे हो और मैं काली जैकेट पहन के यहाँ पे खड़ा हूँ। ये विरोध का प्रतीक होता है। और मैं एक जानकारी आपको और देता हूँ, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है। मुख्यमंत्री को पूरी पावर नहीं है। आदि ये काम करना चाहते हैं तो वो टांग अड़ा देते हैं, ये काम करना चाहते हो ये टांग अड़ा देते हैं। ये देखो टांग किसके डंडा बजाने का काम करो। सबसे पहले टांग को जोड़ेंगे, काम हो जाएगा। समझने वाली चीजें अपने सुपरवाइजर को कोऑपरेट करके चलो, अपने नेता। दोस्तों सारे सामने आ जाओ, माइक में फायदा होगा कि दूर से आए भी हो आप, फिर फायदा क्या आप लोगों का बताओ। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित हमारे दिल्ली सफाई कर्मचारी आए हो, वह भी 2 मिनट उनके विचार सुनना। आपके अपने हैं सम्मानित, बैठो साथियों, सामने बैठो भाइयों। धन्यवाद। सोच के लोग जो अधिकारी बैठे हैं ये आपको कुछ देना नहीं चाहते, क्योंकि परसों हमारी कई घंटे मीटिंग चली, लेकिन सारी मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला कि सुनने, क्योंकि ये अधिकारी नहीं चाहते हमारे कर्मचारी का भला हो, ये अधिकारी नहीं चाहते आपको अपना अधिकार मिले। ये हमारे आपके चेयरमैन है, तो मेरा निवेदन है वो भी आए और सफाई कर्मचारियों का इस युद्ध के अंदर, इस आंदोलन के अंदर, इस संघर्ष के अंदर हमारा मार्गदर्शन करें। संजय गहलोत जी। भारत देश में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को शत नमन करते हुए, करोड़ों श्लोकों के निर्माता भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में भी शत नमन करते हुए, हमारे इस भारत देश का संविधान जिन्होंने लिखा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में भी शत नमन करते हुए, आज यहां मुझे एक बात
बहुत जरूरी बतानी है। आज से तकरीबन 28-29 साल पहले इतनी बड़ी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी इसे कहीं ऑफिस में लगा दो। उस दिन मेरे समाज के व्यक्तियों ने, हमारे सफाई कर्मचारियों ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा दिया। मुझे सफाई का काम नहीं करने दिया, मेरे बदले में काम करने लगे। उस दिन से मैंने अपने परिवार में, अपने घर में घरवाली से, बच्चों से एक ये बात कह रखी है कि अगर मर भी जाए ना, अपने कर्म से कर्जा मत भूलना कभी भी। और आज उसी के नाते यहाँ बैठे हमारे एक हमारी बहनें, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुरुष कर्मचारी, क्योंकि मैं उन सबको एक देवता के समान मानता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज आपने इतना बड़ा चेयरमैन बना दिया। लेकिन वो आप सबका आशीर्वाद है, इसलिए मैं सभी को देव तुल्य कहता हूं, देवता के बराबर कहता हूं। और आज इस सिविक सेंटर गेट नंबर 5 के सामने उपस्थित सभी अपनी बहनों के और अपने कर्मचारियों के, आप सबके पैरों में सिर झुकाकर आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले ये हमारी ऐतिहासिक जगह है, ये वही सिविक सेंटर गेट नंबर 5 है, जहां कभी 107 दिन का धरना, कभी 150 दिन का धरना, यही भूखे प्यासे बैठकर अपने सफाई कर्मचारियों को अधिकार लाने के लिए हम सबने संघर्ष किया। और ऐसा नहीं है, काम भी हुए हैं। काम जरूर हुए, लेकिन बहुत सारी समस्या हमारे सामने है। कॉर्पोरेशन ने खेल बना रखा है, 20-20, 25-25 साल गुजर जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को पक्का करने कोई सुध नहीं ले पाता। आज इस प्रकार आप सबको न्यायोचित अधिकार दिलाने के लिए दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन और दिल्ली कर्मचारी परिसंघ के संयुक्त तत्वाधान में ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय पहल है। मैं अपने तमाम जो पदाधिकारी आज हम मौजूद हैं, प्रमुख रूप से आदरणीय संतलाल चावलिया जी परिसंघ के अध्यक्ष हैं, इधर भाई रणधीर कागड़ जी हमारे निगम मजदूर जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष हैं, इनकी तमाम टीम, नाम लेने में बहुत समय लगेगा, सबसे वाकिफ भी हैं। अभी 3 दिन पहले वहां करोलबाग आए भी थे हमारे वहां आयोग में, और हमें निमंत्रण भी दिया था। यहां उपस्थित एक व्यक्ति भाई सत्यवान पवार जी यहां बैठे हुए हैं, इधर से बात करें, बहुत अच्छा मन सत्संग भाई जयप्रकाश टांग जी कर रहे हैं, पवन टांग जी को भी हमने सुना। इधर से बात करें तो भाई संजय जी बैठे हुए थे यहाँ पे, आजाद बागड़ी जी बैठे हुए, पूनम सिंह जी बैठी हुए, संगीता मेहरुल यहाँ बैठी हुई है, इधर से सूर्य ढिलोर जी हैं, विजय जी बैठे हुए हैं, और मैं सामने देख रहा था अभी भाई वीरेंद्र चूड़ियाना जी खड़े हुए हैं, राजेश बेनीवाल जी वहां खड़े हुए, सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आज इन सबके आह्वान पे पब्लिक खड़ेगी, ये कह रही भैया मेरा नाम कैसे भूल के पीछे मुड़कर देख रही है करके। ये भी हमारी बहुत सीनियर पदाधिकारी कार्यकर्ता है यहाँ। तो आदरणीय साथियों, आज 100 बात न कहके मुझे केवल 5 मिनट का समय दे दीजिए। आज किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा यहाँ से, अगर हमें बुलाया है तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे यहाँ से। केवल 5 मिनट बात सुन लीजिए, बस 6 मिनट नहीं लेंगे हम आपसे। मैंने जो यहाँ कर्मचारी के रूप में काम करके एक नेता के साथ किया है, आज एक दिन केवल करोलबाग आकर देखना हमारे ऑफिस में, वहां तकरीबन 100-150 लोग रोज मिलने आते हैं। उसमें विधवाएं महिलाएं होती हैं, कर्मचारी खून के आंसू रोते हैं, जिनको ठेकेदारी का दंश पूरी तरह से दर्ज रहा है। कभी रोज नौकरी पर लगा लेते हैं, कभी भगा देते हैं वहां से। सफाई के नाम पर 90-90 हजार 1.5 लाख रुपए प्राइवेट काम के लिए मांगे जाते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी
कोई सुन लेने वाला नहीं है। अगर आपने हमें इस लायक बनाया है, अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोजाना मैं जब तक खाना नहीं खाता हूं, जब तक रोजाना 10 लोगों को रुपये नहीं लगवा देता हूं वहां से जाके, ये हमने पढ़ कर रखा है। साथियों, आज कोई भाषण देने के लिए मैं नहीं आया यहाँ पे। आप सब हमारे परिवार के लोग हैं, पिछले 20-25 वर्षों से आपकी सेवा में हैं। जब इतने सालों से आपको छोड़कर नहीं भागे, अब भी कहीं भाग के नहीं जाऊंगा। मेरा नाम संजय गहलोत है, मैं वही संजय गहलोत सड़क पर लेटने वाला। आज अगर यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ हम करके जरूर जाएंगे यहाँ पे। साथियों, अभी मैं देख रहा था, आज विशेष तौर पर हमारे परम गुरु जी, जो हमारे धर्म के गुरु जी हैं, आदरणीय गुरु आरपी सिंह जी विशेष तौर पर आए हैं। आज मैंने बुलाया है इन्हें और कहा है गुरु जी अपना आशीर्वाद दो, ताकि जिस काम के लिए हम इकट्ठा हुए वो काम हमारा सफल हो जाए। वहां का कुछ नहीं होता। आज यही कारण है कि हम इतनी संख्या में इकट्ठे हो पाते हैं। नहीं तो याद करो, जिस दिन हमने संतला चावल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते थे, इस पूरे सिविल सेंटर घेराव करते थे कि भाई चेयरमैन आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि चेयरमैन क्या है और किसने बना दिया। आज मैं सीधा ठोक कर कहता हूं, यहां बैठे मेरे एक कर्मचारी ने अपने खून पसीना बहाकर हमारे लिए अपनी छाती पर, अपनी कमर पर लाठियां खाकर हमें आज वहां तक पहुंचाया चेयरमैन के पद पर। याद करो जंतर मंतर का वो मंदिर, जहां तकरीबन 45,000 सफाई मजदूर थे। पक्का की एक वोट का हिसाब न लिया ना तो मेरा नाम भी संजय गहलोत नहीं। हम कहीं भागने वाले नहीं है। मैं चेयरमैन बना हूं तो ऐसे अधिकारियों खाल काम नहीं चेयरमैन बना हूं मैं। आप तो मेरे भाई बहन, आप थोड़े चेयरमैन हूं मैं। बल्कि मैं तो कहता हूं, आज अपने घर जाके ऐलान कर देना कि दिल्ली का चेयरमैन संजय गहलोत बाद में है, पहले वहां के चेयरमैन हम हैं। ये बात अपने घर में जाकर कहना, हर आदमी को अधिकार है। ये लाल बत्ती गाड़ी सब आप लोगों की दी हुई है, आपने अपने सिर पर बिठाया है हमें। आज देखो, जब भी सड़क पर निकलता हूं, चौक चौराहे पर पुलिस वाले मिलते हैं तो बहुत ज्यादा सैल्यूट मारते हैं। और अगर संजय गहलोत को सैल्यूट मारता पुलिस वाला, मेरी एक बहन को एक कर्मचारी सैल्यूट मारता है। वो आज आपने कराया है। अब आते मेरे पास में, कहते बाबूजी मुझे दरोगा तंग कर रहा है, मेरी बदली करा दो। मेरा मैट पैसे खा गया, मेरे से नौकरी के लिए किसने पैसे ले लिए, तो केवल सारा दिन उनके इस काम को उलझाए रखते हैं। जबकि हमारा असली काम होना चाहिए कि अपने कर्मचारियों में बड़ी बड़ी पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन हमने वे सारे काम करते हुए भी, क्योंकि कर्मचारी बड़ी उम्मीद लेके हमारे पास में आता है। और आपके लिए अगर किसी के मैट को भी फोन करना पड़ता ना, तो तुरंत मैं बैठ के मांग कर देता हूं, उसका काम जल्दी निपट जाए। क्योंकि जब रात दिन आपने एक कष्ट करके मेरे साथ में अगर काम कर रखा है, तो अब वो समय आया है कि मैं आपका काम भी तो कर सकूं। कर्मचारी इतना विश्वास करते हैं कि मुझे चेयरमैन बने जब 2 दिन हुए थे, केवल 2 दिन हुए थे, जब एक उर्मिला नाम की सफाई कर्मचारी जो हमारे कार्यकर्ता भी थी, उसका फोन आया मेरे पास। बड़ी परेशान थी वो। जब मैंने फोन सुना तो कहने लगी कि नेताजी ऐसी कराओगे कि हमारे साथ। अब उसकी बात सुन के मैं भी घबराया कि पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा बहन जी बताओ क्या समस्या, फोन पे सुनी बात। तो क्या मिल गया, तो तेरे सामने खड़े हुए हैं, इतना बड़ा ज्ञान है इनके पास में, सोशल मीडिया खबर रखते हैं। इधर भाई राजकुमार बिरला साहब बैठे हुए हैं, ये ऐसे शख्स हैं जो कर्मचारी की रात दिन लगे रहते हैं। ये कलम की मार भी मारते हैं अफसरों को। हमारे पास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है संजय जी कि आज के बाद दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन अपनी कलम से जो भी ऑर्डर करेगा 60 दिन के अंदर इन सरकारों को वो मानना पड़ेगा। ये ऑर्डर पास करा दिया साथियों हमने। अब देखते हैं कहां भाग के निकल सकते हैं ये। हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कभी 96-97 में आकर लग गए और आज भी ड्यूटी पर हैं। लेकिन मन्नू चावरी जी होता क्या, अगर किसी का
आज मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री संतलाल चावरिया जी, दिल्ली कर्मचारी परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष, हम सब के लाडले दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन श्री संजय गहलोत जी, विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी साथीगण, सभी योद्धा, हमारी महिला अध्यक्षा पूनम जी, रीना बोध जी, सुनीता लुखड़ जी, सुनीता डिलोर जी, रेखा बिरलान जी, कि भाई ये धरना हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, क्योंकि किसान लोग बैठे हैं। धारा 144 है। तो मैं संतलाल चावरिया जी 3 बजे एसएचओ ने हमारे को बुलाया था कमला मार्केट थाने में, हम दोनों यहाँ आए थे और दोनों ने ये चैलेंज करके गए थे एसएचओ साहब का धरना हम हर हालत में करेंगे, चाहे हाड़ भी आप कील काट दो, चाहे बिल्डर चला दो। साथियों, आप इसको मजाक ना ले, ये आपके भविष्य का धरना प्रदर्शन है, आपके बच्चों की नौकरी है, उस नौकरी से हम अपने बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है, 4 इधर, 5 उधर, 6 इधर, आप ये पिकनिक स्थल ना बढ़ाए। अगर किसानों की 1 साल पहले मांग डिमांड नहीं मानी गई और 700 किसान शहीद हुए अपनी मांग डिमांड को पूरी करवाने के लिए, तो वे लोग फिर अपनी चुच्ची बच्चा आ गए हैं। तो हम मजाक बढ़ाते हैं धरने प्रदर्शन का, ऐसा मत करा करो। साथियों, डिमांड है लेफ्ट आउट की, डिमांड है पक्के होने की। तो ये धरना अब हमें आप लोग चले जाएंगे आते और हम यही धरने देके बैठेंगे, और जब तक धरना नहीं उठेगा, जब तक हमारी मांग डिमांड नहीं होगी। और हम ये चाह रहे हैं, ना तो हमें मिनट्स कॉपी चाहिए, ना हमें ऑर्डर चाहिए। अगर 2017 तक के कर्मचारी को 100 कर्मचारी को यहाँ ऑर्डर दे दो तो हम अपना धरना उठा के चले जाएंगे। हमारे जो लेफ्ट आउट के केस हैं, हम लेफ्ट आउट के केस जिसको उनके साथी 10 साल पहले पक्के हो चुके 2014 में, लेकिन बेचारे वे आज भी बराबर सफर कर रहे हैं कच्चे की तनख्वाह लेकर। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे धरने पर आकर चाहे कमिश्नर आए, चाहे महापौर आए, हमारे लेफ्ट आउट के हर जोन के 100 कर्मचारी को यहाँ ऑर्डर दे धरने पर, जब ये धरना उठेगा। हमारे बीच में भाई राजेश खराड़िया भी लाजपत नगर जोन के हैं, तो हम कभी यहाँ स्वागत करता हूँ। तो साथियों, मैं चाहते ना बोलता जब तक ये धरना चलेगा, जब तक आपकी मांग डिमांड पूरी नहीं होगी। चाहे पुलिस प्रशासन हमारे को, फेडरेशन को, परिसंघ को हमारे को जेल में भी बंद करेगा, हम जेल में भी बंद होने के लिए तैयार है, लेकिन धरना नहीं उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजेश बेनीवाल जी से। कहाँ गए राजेश बेनीवाल जी? हाँ, चले गए शायद। राजेश बेनीवाल जी जो हमारे साथी हैं, अच्छे वक्ता हैं, आए हैं, उनका यहाँ स्वागत है। और क्या है, मैं सबसे पहले तो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन और दिल्ली कर्मचारी परिसंघ का गठबंधन बनने पर, महागठबंधन बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक ऐसी ताकत है जो दिल्ली में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में ये संगठन आएगा। और साथियों, हम आपसे वादा करते हैं, जो स्वर्गीय चेतन दास चावरिया जी का सपना था कि सभी कर्मचारी यूनियन एक हो, मनु चावरिया की जो अपील आई उस पर ध्यान रखते हुए ये महागठबंधन काम करेगा। और जितनी भी यूनियन है, हम सबको इस गठबंधन के अंदर शामिल करेंगे, ये हमारा आखिर तक प्रयास रहेगा। तो साथियों, ये ताकत बन गई है। मैं आपको बधाई देता हूँ आज के इस महागठबंधन के नेतृत्व में, जो आपने बहुत बड़ा सफलतापूर्वक अपना